ओम शांति। किसी जंगल में एक लोमड़ी ने एक खरगोश को पकड़ा और उस लोमड़ी ने कहा कि मैं तुमको खा जाऊंगी। खरगोश छोटा था, नन्हा सा। उस खरगोश ने उस लोमड़ी से कहा, तुम हो कौन? लोमड़ी ने कहा, मैं लोमड़ी हूं। खरगोश ने कहा, प्रमाण क्या है? प्रूफ। लोमड़ी ने कहा, प्रमाण? खरगोश ने कहा, हाँ, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र, तो मैं मानूंगा कि तुम लोमड़ी हो। लोमड़ी सोच में पड़ गई। प्रमाण पत्र? आज तक खरगोश तो उससे डर के मारे दूर दूर भागते थे। किसी खरगोश की हिम्मत नहीं थी कि उसको सर्टिफिकेट्स मांगे। लोमड़ी शेर के पास गई। और शेर ने उसे सर्टिफिकेट लिख के दिया। सर्टिफिकेट लेके लोमड़ी आई। खरगोश को वहीं पकड़ के रखा था और वो अपना सर्टिफिकेट पढ़ने लगी। पर पढ़ते पढ़ते उसे इतनी खुशी होने लगी, एक एक पैराग्राफ को बार बार पढ़ने लगी, जिसमें ये लिखा था कि मैं लोमड़ी ही हूं। खरगोश ने देखा और इससे पहले कि लोमड़ी कुछ करती, वो खरगोश वहां से भाग गया और अपने बिल में घुस गया और उसके बाद में फिर कभी नहीं दिखाई दिया। लोमड़ी वापस गई शेर के पास। उस समय एक बकरी वहां पर शेर से प्रश्न पूछ रही थी, मैं कैसे मानूं कि तुम शेर हो? सर्टिफिकेट कहाँ है? लोमड़ी ने दूर से देखा। शेर उस बकरी से कह रहा था, जब मुझे भूख नहीं है तो मुझे कोई फिक्र नहीं है सर्टिफिकेट की, और जब मुझे भूख है तब मुझे आवश्यकता नहीं किसी सर्टिफिकेट की। लोमड़ी उस शेर से पूछती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं ये बताया? मेरा शिकार हाथ से निकल गया। शेर कहता है, मुझे तुमने ये तो बताया नहीं कि ये सर्टिफिकेट किसको दिखाना है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट मांगने की आदत मनुष्यों की है, परंतु उनकी आदत ये जानवरों में भी आ गई है। अगर तुमने मुझे बताया होता कि ये खरगोश के लिए है तो तुम्हें तो आवश्यकता ही नहीं थी। कहानी यहाँ पूरी हो गई। जो शक्तिशाली है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो शक्तिशाली है उसे दूसरों को सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं महिमा योग्य है उसे दूसरों के लाइक्स, दूसरों की तारीफ, दूसरों की स्तुति, एक्नॉलेजमेंट, वैलिडेशन, ओपिनियन
की आवश्यकता नहीं है। सुबह की अव्यक्त वाणी, ये युग कौन सा है? इसी युग को ही एक वरदान प्राप्त है, समर्थ युग। इस युग में जिन्होंने भी जन्म लिया वो सभी समर्थ आत्माएं, वो सभी शक्तिशाली आत्माएं। उन्हें दूसरों के वैलिडेशन की, प्रमाण की, प्रूफ की, एविडेंस की, सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही शक्तिशाली है, समर्थ युग है। वो खरगोश बहुत चालाक था, समय देखा और भाग गया। एवर रेडी, पॉजिटिव अटेंशन, डबल फॉरेनर यूथ से मुलाकात। एवर रेडी, पॉजिटिव हो, अटेंशन को अंडरलाइन। 3 बातें, समय अनुसार, सिचुएशन अनुसार शक्तियों को यूज करना, बुद्धिमानी से यूज करना। शक्तियां है पर यूज नहीं कर रहे, शक्तियां है पर रखी है, तो क्या फायदा? समय पर ज्ञान याद आ जाना ही तीव्र पुरुषार्थ है। अभी इस समय क्या करना है? अचानक परिस्थिति आ गई, उस समय सारा ज्ञान आंखों के सामने आ जाना और उसका प्रयोग करना, ये बुद्धिमानी है। वो शेर समर्थ स्थिति परिपक्वता का प्रतीक है। वो चिंता नहीं करता है कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है। उसे खुद पर ही विश्वास है, मैं क्या हूं, केवल मैं आत्मा, ज्योति बिंदु नहीं। सुबह की अव्यक्त वाणी, कौन सी आत्मा? मैं। तो पुरुषार्थ क्या हो जाएगा फिर? रमणीक, रमणीक पुरुषार्थ, सहज पुरुषार्थ, मौजों का पुरुषार्थ। फिर से 3 बातें। समर्थ युग, मौजों का युग, सफलता का युग। फिर से 3 बातें। जो शक्तिशाली है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जब मुझे भूख नहीं है तो मैं चिंता नहीं करता, और जब भूख है तो मुझे सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। राजा है वो, राजा, स्वराज्य अधिकारी, दिल तख्त नशीन। फिर 3 बातें। तो जब युग को ही समर्थ भव, समर्थ युग का वरदान प्राप्त है, तो मैं समर्थ हूं ही। कहीं से शक्ति को लाना नहीं है, शक्ति है ही। तो आज की अव्यक्त वाणी, क्या कहा बाबा ने? कौन से साल की अव्यक्त वाणी है? 2002 की। कौन से मास की? दिसंबर मास। कौन सी तारीख? 31 दिसंबर 2003 अब चालू होने वाला है उस समय, और अभी 2025 चालू होने वाला है। एक नज़र अपने पुरुषार्थ की तरफ, पूरे साल भर क्या किया।
और नए वर्ष के लिए कुछ शक्तिशाली संकल्प क्रिएट करने हैं। 30 और 31 2 दिन है। स्वयं के पुरुषार्थ के लिए, दूसरों के पुरुषार्थ के लिए, सेवा के लिए, विश्व सेवा के लिए, वो सारे क्षेत्र देखने हैं। अमृत वेला, मुरली चिंतन, मनन, भोजन, स्वास्थ्य, वेट लॉस, वेट गेन, फिटनेस, रिलेशनशिप्स, संबंधों में टकराव, ठहराव, खींचातान, अपने 1 साल को अगले 2 दिनों में विहंगम दृष्टि, बर्ड आई व्यू, साक्षी होकर दूर से देखना है। और इन 2 दिनों में इंफॉर्मेशन कंजम्पशन कम कर देना है। इतनी इंफॉर्मेशन है, निरंतर उपभोग कर रहा है। ये स्मृति आलय बन गया है मन। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, सब तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही है इंफॉर्मेशन की। क्लासेस, सब तरफ से इंफॉर्मेशन। बाढ़ आ गई है। अगले 2 दिन, कल और परसों, इंफॉर्मेशन को थोड़ा ब्लॉक कर दो। आत्मा में सब कुछ है। Too much information causes peacelessness. स्मृति आलय, इतना बम्बार्डमेंट चल रहा है, और जो हम सोच रहे हैं वो हमारे विचार है ही नहीं, वो किसी और के हैं, कहीं पड़े हुए, कहीं से आए हुए, कहीं देखे हुए हैं। इसलिए मन में उथल पुथल होती रहती है सुबह से लेकर रात तक, क्योंकि उसमें से कुछ भी हमारा नहीं है। सब पड़ा हुआ है, लिया हुआ है, उधार का है, यहाँ वहाँ से आया हुआ है। नेक्स्ट 2 days अपने विचारों के साक्षी दृष्टा होना है। विचार मेरे हैं ही नहीं, अलग कर दो। ये जो स्विच है उसको निकाल दो वहां से, स्विच ऑफ, रिमूव द स्विच। Too much information, बाजू करके टेक टाइम टू ब्रीथ। श्वास लेने के लिए, स्वयं के लिए टाइम निकालना है। और भाग्य है आप सबका जो नए वर्ष की शुरुआत मधुबन से हो रही है, इस महान तपोभूमि से हो रही है। इस तपोभूमि के महान श्रेष्ठ प्रकंपनों से नए वर्ष की शुरुआत है। तो टोटल 25 शक्तिशाली संकल्प लिखने हैं 2025 के लिए, और उसमें से मुख्य 5, वो 5 अमृत वेला हो सकता है, मुरली चिंतन मनन हो सकता है, संबंध हो सकते हैं, सेवा हो सकता है, ब्रह्मचर्य हो सकता है, कुछ भी। हर एक के लिए अलग अलग है। जिसमें सबसे ज़्यादा संघर्ष चल रहा है, करियर हो सकता है, वही स्थिर नहीं है अब तक। यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, ये करूँ कि वो करूँ, अनिर्णय की ही अवस्था है। मधुबन में आना भी जैसे
कुछ आत्माओं के लिए पलायन ही है। वहाँ की जिम्मेदारियों से भागकर यहाँ आ जाते, कुछ दिन यहाँ सेवा करते और वहाँ जाकर जैसे थे वो सेवा भी की, वो इसलिए नहीं कि खुशी से, परंतु एक जैसे बंधन था, उधर से इधर आए, फिर यहाँ लंबा समय रहने के बाद फिर उधर की याद आती है, फिर यहाँ से उधर जाते, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर। आओ सेवा करो, परंतु खुशी के लिए, मौजों के लिए, जबरदस्ती नहीं, दुखी होकर नहीं, भाग कर नहीं, पलायन नहीं, स्थिरता प्राप्त करने के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, खुशी के लिए नहीं, खुशी है इसलिए। तो आज की अव्यक्त वाणी नए वर्ष की है और नया वर्ष अभी चालू हो रहा है, तो 2 दिनों में स्वयं को देखना है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन ब्लॉक करो। थिंक, क्या किया जनवरी से लेकर दिसंबर तक, अमृत वेला कितना नियमित रहा, ब्रह्मचर्य कैसे रहा, संबंध कैसे रहे, सेवाओं का विस्तार कितना किया, मन स्थिर कितना रहा, भटका कितना, विकारों की उत्पत्ति वासनाओं ने कब वार किया, ट्रिगर्स क्या थे, कब हार हुई, क्यों हार हुई। केवल देखना है स्वयं को। और अगर किसी ने डायरिया लिखी है तो वो डायरिया खोल कर पढ़नी है। 1 वर्ष में रुकना है, भीतर एक सूक्ष्म आवाज है, उस आवाज को सुनना है जिसको हमने दबा के रखा है। आवाज निरंतर गूंज रहा है, परंतु बाहर के शोरगुल में वो भीतर की आवाज सुनाई नहीं देती। बाहर कहता है भागो भागो, इधर भागो उधर भागो, ये पाऊं वो पाऊं, पर मिलना कहीं पर कुछ भी नहीं है, केवल भटकाव मात्र है, कितना भी भागो। टोल नाके पे कोई खड़ा है और आबू रोड की तरफ देखते हुए कहता है माउंट आबू कहाँ है, और कोई उसे बता दे बस नीचे जाओ तो माउंट आबू आएगा, और वो भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, भागते जा रहा है, कितने वर्ष भागेगा, फिर भी पहुंचेगा क्या, इसकी कोई गारंटी नहीं। अबाउट टन, और ये रहा आबू पर्वत, यही है दिशा। तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, यही है। नववर्ष, नवयुग, नवजीवन, फिर से 3 बातें। क्या देख रहे हैं बाबा? नववर्ष, नवयुग, नवजीवन। त्रिमूर्ति में मुबारक, 3 बातें। मुरली के एंड में पदम पदम पदम, पद्मा पदम मुबारक, 3 बातें। मुरली के एंड में बधाई हो बधाई हो बधाई हो, फिर 3 बातें। तो बाबा क्या लेके आए हैं? गोल्डन गिफ्ट। कौन सी गोल्डन गिफ्ट? स्वर्ग की। अब प्राप्त कोई वस्तु नहीं उसमें, अलभ्य ऐसा कुछ भी नहीं, अनअटेन्ड, अनअचीव्ड, अनऑब्टेन्ड, जहां सब है। उदाहरण दिया है रानी का, ताज तख्त का। उत्तर क्या है? बाप मिल गया, सब कुछ मिल गया, ऐसा है? कुछ और है? लाइन क्या है?
अप्राप्ति नहीं है लाइन। बाप मिला तो डैश डैश, गोल्डन एज नहीं, गोल्डन गिफ्ट के आगे कुछ नहीं है, ऐसा वाक्य नहीं है। बाप मिला, ताज क्या, ताज है वहां पर, अब क्या करे, बाप मिल गया अब क्या करे, ऐसा वाला। छोटा बच्चा मम्मी के पास जाता है, कहता है मम्मी मम्मी क्या मैं भगवान जैसा दिखता हूं? मम्मी पूछती है क्यों? वो कहता है जहां पर भी जाता हूं लोग कहते हे भगवान फिर आ गया। बाप मिला, तो ये क्या, क्या वाक्य है? बाप मिला तो ये क्या। गीत सुन रहे थे ना, क्या था गीत में? तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका, अगर तू हमारा सब कुछ हमारा, बदले में तेरे कुछ और ना दूँ। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। जोर से। ये कितने प्यारे नज़ारे, मौजों के दिन, मौजों के दिन, मौजों के ये दिन, मौजों के दिन, मिलन की ये रातें, बीते कभी ना, थम जाए हरदम, अगर आज हमारा बस जो चले तो, हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नज़ारे, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका, गर तू हमारा सब कुछ हमारा, बदले में तेरे कुछ और ना लूं। तू मात पिता बन, साजन सखा बन, तू प्यार लुटाता दुनिया से न्यारा, दिल के मंदिर में तुमको बिठाकर हर पल करूँ मैं दीदार तुम्हारा, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नज़ारे। वाह वाह वाह। तो संगम युग है मौजों का युग, संगम युग है समर्थ युग, और संगम युग है सफलता का युग। फिर से 3 बातें यहाँ पर। हर पल मौज है, उत्सव उत्साह उमंग, फिर से 3 बातें।
ये क्या है? उत्सव हो रहा है, इसमें उमंग है और इसमें उत्साह है। ये एक दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये उत्सव कोई घड़ी नहीं है, ये भाव है। ये नववर्ष कोई दिन का नाम नहीं है, ये स्थिति का नाम है। संगम युग का हर पल मौजों का युग है, मौजों का पल है। एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन। यहाँ तो डेथ भी सेलिब्रेशन है, सब कुछ सेलिब्रेशन है। चारों तरफ सेलिब्रेशन। दुख कैसा, गम कैसा, मेहनत कैसी। मेहनत योगी नहीं, सहज योगी। सहज योगी, रमणीक योगी, निरंतर योगी। आज के मूल्य में है, हफ्ते भर का नहीं सुनाना है, आज का सुनाना है। राजयोगी, एक जगह राजयोगी है। राजयोगी, रमणीक योगी, सहज योगी, फिर 3। तो संसार दुखों में डूबा है और हम क्या कर रहे हैं यहाँ? मौज। क्यों कर रहे हैं मौज? क्योंकि भगवान मिला है। तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका, सब फीका है, कुछ भी नहीं चाहिए। तू मात पिता बन, साजन सखा बन, वो प्यार लुटाता दुनिया से न्यारा। ऐसा प्यार है क्या कहीं? संसार में प्यार कैसा है? शरीर का, वासना वाला, आदि अंत वाला। उस सुख में भी दुख ही समाया हुआ है, उस जीत में भी हार ही समाई है। एक व्यक्ति को जुए की आदत होती है, अचानक पता चलता है उसके पूर्वज उसके लिए कुछ पैसा छोड़ गए। कहानी विदेश की है, $1000। बहुत खुश हो जाता है, सोचता है जाता हूँ आज जुआ खेल के लौटूंगा और इसको कई गुना बढ़ा दूंगा। जाता है, खेलता है और सब कुछ हार जाता है। $2 बचते हैं। घर आता है, पत्नी इसको कहता है कि 2 ही बचे हैं। और वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, फिर जा रहा हूँ, वापस आता हूँ। वो जाता है, $2 दाव पर लगाता है, जीत जाता है 100। और लालच बढ़ता है, $100 लगाता है, 1000, फिर जीत जाता है। फिर लालच बढ़ता है, 1,00,000, फिर जीत जाता है, 10 लाख। मन कहता है बहुत हो गया, अभी घर जाऊं। परंतु 10 लाख के 20 लाख भी हो सकते हैं अगर इस दाव को मैं जीत जाऊं। और आखिरी दाव लगाता है और सब कुछ हार जाता है। टैक्सी भी नहीं है, पैदल ही घर आता है। पत्नी कहती है क्या हुआ? अब पत्नी को क्या बताऊं, वो कहता है कि $2 थे, वो हार गया। अब वो बीच की जो जीत वाली कहानी थी वो बता के फायदा क्या? यह संसार भी उसी जुए की तरह है, या हार भी जीत, यहां जीत भी हार की सेवाधारी है। यहां सुख भी दुख की सेवा में नियुक्त है। सुख भी दुख ही है, जीत भी हार ही है। उसने कहा बस $2 थे, वो हार गया, बीच का बताने से फायदा ही क्या? वो जो जीत की कहानी है वो बड़ी दुख की कहानी है। इस संसार में जीत है ही नहीं। जो जीत रहे ऊपर से दिख रहा है जीत रहा है, अंदर देखो कितनी बेचैनी है। क्योंकि जो प्राप्ति है वो सांसारिक प्राप्ति है, और हमें जो प्राप्ति हुई है वो अविनाशी है। बदले में तेरे कुछ और ना दूं, बस ये मिल गया है, अब कुछ नहीं चाहिए। अब ना ही इसके बदले में कुछ दूं, ना ही इसको दूंगी। मौजों का युग है।
मिलन का युग है, मौजों के दिन मिलन की ये रातें। घर हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे दिन ये सुहाने। तो अगर मौज में नहीं है, यदि उलझन में है, यदि दुख में है, अनिर्णय में है, तो संकल्प करना है इस नए वर्ष में मुझे इस उलझन से मुक्त होना है, इस कन्फ्यूजन से मुक्त होना है। ये जो संबंध में खींचातान है, लव हेट रिलेशनशिप, कभी प्यार कभी नफरत, पुट अ फुल स्टॉप और कुछ तो निर्णय लेना है, फाइनल डिसीजन लेना है। कब तक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे? कोई एडिक्शन है, कोई ऐसा व्यसन है जो इतना गहरा है कि जिसको दूसरों को बता भी नहीं सकते, शर्म आती है। ऐसे सूक्ष्म एडिक्शंस इस डिजिटल युग में। बेड टाइम डिजिटल कर्फ्यू, ये सुना है क्या? ये कॉन्सेप्ट सुना है? बेड टाइम डिजिटल कर्फ्यू, सोने से 2 घंटा पहले मोबाइल स्विच ऑफ या फिर ऑफलाइन, इसको कहते हैं बेड टाइम डिजिटल कर्फ्यू। क्योंकि डिजिटल लोड इतना ज़्यादा है, कंजम्पशन इतना ज़्यादा है, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है, डिजिटल रट एक नया शब्द आया है। ये जो कंजम्पशन होता है, जो ये वो इतनी इन्फॉर्मेशन घुसती है, इसलिए कहा कि अगले 2 दिन स्विच ऑफ, वो प्लग निकाल दो वहाँ से, एटलीस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन की कंजम्पशन का। और अपने पूरे दिन की तरफ, पूरे साल में क्या क्या किया याद करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल कहाँ थे, क्या कहाँ घूमे, किससे मिले, क्या हुआ। कई लोग ऐसे हैं मधुबन में कितने वर्षों के बाद आ रहे हैं, क्यों नहीं आए? अपने आप से प्रश्न पूछो। वहाँ जाते हैं तो वहाँ के बन जाते हैं, यहाँ आते हैं तो यहाँ के बन जाते हैं। यहाँ आते हैं तो सीधा 2 बजे वाला पुरुषार्थ, क्या करूँ और क्या नहीं। मुरली पूरी एकदम पूरी लाल पीली नीली, पल पल बाबा की याद। दिल के मंदिर में तुमको बिठा के पल पल करूं मैं दीदार तुम्हारा। कहाँ? मधुबन में। और वहां जाने के बाद सब भूल जाता है। वहां गए तो वहां के, यहाँ है तो यहाँ के। नेक्स्ट पॉइंट, सफलता। खजाने मिले हैं, सफल करो, सफलता को पाओ। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार। और 3 सफलता, सफलता के सितारे, सफलता स्वरूप, सफलता भव का वरदान। फिर 3 बातें, सितारा, स्वरूप और भव। तो बाबा ने कहा खजाने तुमको मिले हैं, अब इन खजानों का क्या करना है? 50 बातें बताओ जो इस खजाने की करनी है। खजाने मिले हैं, ज्ञान मिला, गुण मिला, शक्ति मिला, अलौकिक खजाने मिले, सूक्ष्म खजाने मिले। इन खजानों का करना क्या है? एक तो खजानों को सफल करो, जो मुरली में आया है। खजानों का दान करो, खजानों को सेवा में लगाओ, और बताते जाओ। अभी 3 हुए, 47 बाकी है। हाँ, यूज करो, हो गया वो ब्रैकेट में 100 परिवर्तन। पॉइंट 3 ही रहे हुए हैं अभी तक। खजानों से खेलना है, खजानों को पर चिंतन करना है, खजानों को याद करना है, खजानों को याद दिलाना है, खजानों को फैलाना है, खजानों का प्रचार करना है, प्रसार करना है, खजानों को बांटना है, खजानों को दूसरों तक पहुंचाना है, खजानों की वैल्यू को समझना है, खजानों की ताकत को समझना है, खजानों को चमकाना है, खजानों को संरक्षित रखना है, खजानों को संजोना है। संजोना,
उसको स्टोर करना, खजाने को सुरक्षित करना, प्रोटेक्ट करना। एक स्टोर, एक प्रोटेक्ट, एक चमकाना, एक खजानों की ताकत को जानना, खजानों के मूल्य को जानना, खजाने के मूल्य को समझना, खजानों को महसूस करना है, खजानों को जीवन में लाना है, खजानों को अंगीकार खजाना है, खजानों को का प्रयोग करना है, खाना है। खजानों को समझना है, खजानों को पहचानना है। ये खजाना है, ये पहले पहचान हो। ये समय खजाना है, सारे दिन भर कितना टाइम वेस्ट कर दिया, टाइम वेस्ट, इससे उससे, इधर की बातें उधर की बातें, ये बातें वो बातें। व्हाट इज दैट टू यू? तुमको करना क्या है? समय, संकल्प, श्वास। मुरली में कहा है ज्ञान को सफल करो तो क्या बन जाओगे, उधर किसी मंत्री की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्वास को सफल करो तो नो हार्ट अटैक, नो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, नलिया खुल जाएगी। समय को सफल करो तो पूर्ण राज्य, अधिकार, ज्ञान, गुण, शक्तियों का दान करो। फिर से 3 बातें, मास्टर दाता बन, ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का दान करो। खजानों को क्या करे? प्रश्न वो था, लुटाना बोल दिया, बार बार स्मृति में लाना, छुप छुप के देखना बीच बीच में जाके देखना, है क्या, है क्या, है क्या, ऐसे। एक अमीर व्यक्ति दुकान में आता है, कांच की दुकान है, वहां देखता है एक बड़ा सा कांच है और तुरंत पहचान लेता है ये कांच नहीं, ये तो हीरा है। परंतु दुकानदार से बात करने के बाद पता चलता है दुकानदार बहुत ही भोला है और उसे पता नहीं ये कांच है। वो पूछता है ये कितने का दिया कांच? दुकानदार कहता है 20 रुपए का। वो कहता है 20 रुपए का? इतना मामूली सा कांच, 15 में दो मुझे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, 15 में नहीं दूंगा, मुझे 20 का ही देना है। वो अमीर आदमी सोचता है थोड़ा घूम के आता हूँ, तब तक ये मान जाएगा। और घूम के जब आता है तो वहाँ है ही नहीं। बोलते कहाँ दे दिया? वो कहता है कोई दूसरा व्यक्ति 25 रुपए में ले गया। अरे कहता है मूर्ख, वो 1 लाख का था। मैं तो मूर्ख हूं, मुझे पता नहीं, तो तुम कौन हो फिर? महामूर्ख, मैं तो गधा हूं, मुझे नहीं समझ में आया कि वो हीरा है, पर तुमको तो पता था। उसमें भी मोल भाव किया। खजाने सूक्ष्म है, खजानों को पहचानना, खजानों को आइडेंटिफाई करना, खजानों को समझना, खजानों पर चिंतन करना, ये मानना ये खजाना है समय। I cannot waste it, पल पल, एवरी मोमेंट। हमारा जीवन सफल हो विश्व कल्याण के लिए। कितनी बातें, फोन पे बातें, इससे बातें, उससे, और कहो क्या चल रहा है, और बताओ ठंडी का क्या है, और बताओ भालू मिला या नहीं मिला, और बताओ आज क्या बना था भोग में, अच्छा इधर ये बना, अच्छा हमारे यहाँ ये बना, उधर क्या था, और टाइम वेस्ट। सफल करो खजानों को, सफलता मूर्त बनो। सफल करना अर्थात उपयुक्त, उसका उपयोग करना उचित रीति से, वेस्ट ना करना उसे। तुम समय को बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद करेगा। सेवा में आए हैं तो पूर्ण रूप से, पूर्ण मन लगा के सेवा करनी है, बहुत ऊंचे भाव से सेवा करनी है। मैं किसके लिए ये कर रहा हूँ? मधुबन में जो सेवा की जाती है उसका पुण्य बहुत ऊंचा है। सेंटर पे करते, घर पे करते, वो अलग, परंतु यहाँ श्रेष्ठ भाव हो, वो भाव उस सेवा में समा जाए। यज्ञ रक्षक हूँ, यज्ञ की सेवा कर रहा हूँ। छोटी सी छोटी सेवा क्यों ना हो, झाड़ू क्यों ना लगाना हो, हजारों के सामने भाषण दे रहे, लाखों के सामने या झाड़ू लगा रहे, यदि महत्व भाव का है, सेवा का नहीं। तो फिर से ये 3 बातें
उसके बाद में सहज, डिफिकल्ट, सहज ही है, मैं और मेरा। मैं से क्या, बिंदु आत्मा, केवल बिंदु आत्मा आत्मा नहीं करना है, उसके साथ कुछ विशेषण जोड़ना और कुछ नए शब्द जोड़ना जिसमें रमणीक पुरुषार्थ हो जाए। और मेरा बाबा, मेरा बाबा। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया है, फिर से 3 बातें, थिंकिंग, प्लानिंग, प्रैक्टिकल। थिंकिंग, प्लानिंग, प्रैक्टिकल। सोचा, किया, बोला, किया। महावीर ग्रुप से मुलाकात, तुरंत दान महापुण्य। न्यू ईयर में रिजोल्यूशन तो बहुत करते हैं परंतु बाद में भूल जाते हैं, उन रिजोल्यूशन पर चिंतन नहीं करते, इसलिए 2 दिन कुछ संकल्प लिखने हैं, ढेर सारे लिखने हैं, 25 कहा है, और उसमें से फिर फोकस करना कि प्रायोरिटी किसको देनी है। अब उसमें से एक हो सकता है, किसी का हेल्थ हो सकता है, वेट लॉस, वेट गेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, प्रायोरिटी किसको देनी है उस पर थोड़ा चिंतन करना। उसमें से बहुत सारा लिखना रैंडम, पूरे वर्ष को देखते हुए कहाँ डिस्टरबेंस हुआ। किसी की अभी तक भोजन की ही धारणा मजबूत नहीं है, बाहर का भी खाते हैं, सब खा लेते हैं, अभी अमृत वेला ही का ही ठिकाना नहीं है, कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 4:15, कभी 4:30, कभी है नहीं तो भी उसका भी कोई दुख नहीं है। मुरली में ड्रिल आई है, कौन सी, निराकार और फरिश्ता सभी स्थिर। निराकार, फरिश्ता, ब्रह्मा बाप, आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं, मनसा सेवा, मनसा एक्सरसाइज, 1 सेकेंड माइंड ड्रिल। तो निराकार आत्मा और फिर फरिश्ता हूँ, इस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। क्या करते रहे, सेवा, संकल्प से सेवा। बाबा ने कहा अगर वाणी से नहीं कर सकते, कोई सुनता नहीं है, तो मीठी शक्तिशाली दृष्टि से सेवा। बाबा लेटर लिखते रहे। तो एक काम और है, नए वर्ष की एक तो प्लानिंग, पूरे वर्ष की प्लानिंग 2025 की, और एक दूसरी प्लानिंग है 18 दिनों की प्लानिंग, 1 जनवरी से लेकर तो 18 जनवरी तक क्या विशेष पुरुषार्थ करना है उसकी प्लानिंग। कब करनी है, अगले 2 दिनों में। वो चालू होगा कल सुबह से, अमृत वेले से। क्या करना है, क्योंकि जब संगठन में किया जाता है कोई कार्य तो एक संगठन की ऊर्जा, संगठन की शक्ति प्राप्त होती है। पिछले संडे की मुरली 1 2 3, 1 में संगठन था, किला मजबूत, संगठन में बल होता है। तो अगले 2 दिनों में इसका भी एक हल्का सा एक गाइडलाइन, एक ब्लूप्रिंट, एक प्लानिंग करनी है। मुझे करना क्या है 18 दिनों में विशेष। और ये भी नहीं भूलना है कि लक्ष्य जो है उससे ज़्यादा जो यात्रा है वो महत्वपूर्ण है। शिष्य, एक व्यक्ति सुनता है किसी पहाड़ी पर खजाना छिपा हुआ है, जाता है, बहुत मेहनत करता है, पंछी गा रहे हैं, फूल खिले हुए हैं, हवाएं चल रही है, परंतु उसका ध्यान लक्ष्य की तरफ है। लक्ष्य के पास पहुंचता है, पहाड़ी में देखता है कोई भी खजाना नहीं, वापस नीचे उतर के पूछता है गुरु से क्या है, खजाना तो मिला ही नहीं। गुरु कहता है खजाना वहाँ था ही नहीं, खजाना था वो पंछियों की आवाज़ें, खजाना था वो जो दृश्य तुमको दिखे, वो फूल, वो झरने, वो हवाएं। यात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। ये जो यात्रा है संपूर्ण बनने की, ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस यात्रा को रमणीक बनाना है, इस यात्रा को आनंदमय बनाना है, मौजों की यात्रा बनानी है, तो कुछ मज़ा है। मज़ा अर्थात हम अकेले हैं और मज़ा, ये है रियल मज़ा। अकेले है, किसी की आवश्यकता नहीं, कोई है तो प्रेम, पर अकेले में मज़ा। मज़ा अर्थात वो अवस्था है चेतना की जब उसे किसी की आवश्यकता नहीं, कोई वस्तु की, कोई
व्यक्ति की कुछ भी नहीं चाहिए, अपने ही आनंद में चेतना डूबी हुई है, वो है मजा। हाँ, दूसरा है तो फिर प्रेम या कुछ और। तो ये प्लानिंग करनी है अगले 2 दिनों में, 18 दिनों की प्लानिंग, और अगले 2 दिनों में पूरे साल की एक रफ 25 पॉइंट्स की 25 पॉइंट प्लानिंग एंड 18 डेज प्लानिंग, ये काम करना है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? अनुभव की सीट पर स्थित होने वाले, मन बुद्धि को अनुभव की सीट पर स्थित करने वाली आत्माओं को ऐसे, महावीर आत्माओं को, शक्तिशाली आत्माओं को ऐसे, बाप के प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाली आत्माओं को ऐसे, ब्रह्मा बाप समान जो सोचा वो किया, जो बोला वो किया, तुरंत दान महापुण्य वाली आत्माओं को ऐसे, श्रेष्ठ सफल करने वाले, सफलता मूर्त बनने वाले, सफलता प्राप्त करने वाले, सफलता को यूज करने वाले, खजानों को यूज करने वाले, खजानों को बांटने वाले, महादानी बनने वाले, ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना देने वाली आत्माओं को ऐसे, मौज से पुरुषार्थ करने वाले, रमणीक पुरुषार्थ करने वाले, मैं से मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, और मेरा से मेरा बाबा कहने वाली आत्माओं को ऐसे, नवजीवन वाले, नववर्ष वाले और नवयुग वाली आत्माओं को ऐसे, राजा बच्चों को, स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, दिल तख्त नशीन आत्माओं को ऐसे, मास्टर दाता हो गया ऐसे, मास्टर सर्वशक्तिमान कहाँ पर है मुरली में, ऐसे, राजयोगी, सहजयोगी, रमणीक योगी आत्माओं को ऐसे, थिंकिंग, प्लानिंग एंड प्रैक्टिकल एक करने वाली आत्माओं को ऐसे, अच्छाई की रेस और किसकी रीस न करने वाली आत्माओं को, बुराई की रीस न करने वाली आत्माओं को अच्छाई की रेस करने वाली, राजयोग चैलेंज करना है। ये एक नया काम दे रहे हैं, राजयोग चैलेंज। राजयोग चैलेंज अर्थात सबसे ज्यादा योग मैं लगाऊंगा सबको पीछे छोड़ना है। ये चैलेंज कैसा है? राजयोगा मैराथन, सबसे ज्यादा अनुभव की सीट पर स्थित होने वाली आत्माओं को ऐसे, मेरा बाबा कहने वाली आत्माओं को ऐसे, ऐसे, बाप मिला तो ये सब क्या ऐसे, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं ऐसी आत्माओं को, हर संकल्प सफल करने वाली, हर श्वास सफल करने वाली आत्माओं को, हर सेकंड, हर श्वास ज्ञान सफल करने वाली आत्माओं को ऐसे, दृष्टि शक्तिशाली मीठी दृष्टि या तो ज्ञान। तो नोट करो, बाबा ने कहा हर एक को कुछ ना कुछ तो बाप का संदेश दो। तो ईच वन टीच वन, ये एक दूसरा काम दे रहे हैं नए वर्ष के लिए। हर दिन किसी एक को इस ज्ञान से, किसी एक आत्मा को ये इस ज्ञान तक पहुंचाना है या उस तक ये ज्ञान पहुंचाना है। लास्ट टाइम उदाहरण दिया था, पोस्टमैन डिलीवर करना है लेटर, ऐसे बुराई हो गया ऐसे, किसी से प्रमाण पत्र न लेने वाली आत्माओं को ऐसे, सच्चे हीरे को पहचानने वाली आत्माओं को, जो नंबरवार है, नंबरवार, नंबर 1 और विन। फिर से 3 बातें, अच्छाई का रेस 3 बार हो गया है। दूसरा बताओ, ऐसे अधिकारी, समर्थ युग, रमणीक युग, सफलता युग में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, उमंग उत्साह उत्सव मनाने वाली आत्माओं को ऐसे, क्या मीठा मुखड़ा, मधुरता, मीठे बोल, मीठी वाणी ऐसे, पदम पदम मुबारक, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, विदाई देने वाली आत्माओं को, माया को बधाई देने वाली आत्माओं को, हार्ट फेल ना होने वाली आत्माओं को, हार्ट अटैक नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। पहले अपने मन को बोल दो ना,
नलियाँ खुल गई है मेरी, संकल्प करो, सारी हार्ट की नलियाँ खुल गई है एकदम। ऐसे ऐसे करते रहना। ऐसे माया को पराजित करने वाली आत्माओं को ऐसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ और सहज पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को ऐसे, मेहनत ना करने वाली आत्माओं को, मौजों में रहने वाली आत्माओं को, मुश्किल योगी नहीं सहज योगी ऐसे। हाँ, रेस हो गया, 3 बार इधर कर दिए, चौथी बार आ गया ऐसे। सेवा के प्लान बनाने वाली आत्माओं को ऐसे। माताओं को क्या याद प्यार। बेड टाइम डिजिटल कर्फ्यू करने वाली आत्माओं, डबल फॉरेनर यूथ ऐसे, एवर रेडी ऐसे, पॉजिटिव ऐसे, फॉलो फादर नहीं, यहाँ पर क्या है, डबल फॉरेनर्स यूथ में ऐसे, एवर रेडी, अटेंशन और पॉजिटिव रहने वाली आत्माओं को ऐसे, फॉलो फादर करने वाली आत्माओं को ऐसे, गोल्डन गिफ्ट लेने वाली आत्माओं को ऐसे, मनसा एक्सरसाइज, मनसा ड्रिल, 1 सेकंड में अभी अभी निराकारी अभी अभी फरिश्ता, ये ड्रिल करने वाली आत्माओं को ऐसी आत्माएं जिनका ब्रह्मा बाप स्वयं आह्वान कर रहा है, ऐसी आत्माएं जो सब कुछ सफल करती है बाप समान। थिंकिंग प्लानिंग प्रैक्टिकल एक ऐसी, यहाँ वहाँ एक पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को, कहाँ वहाँ, अच्छा मधुबन में और उधर, हाँ करेक्ट, 2 अलग अलग नहीं, इधर दूसरा उधर दूसरा, उधर कलर ड्रेस, इधर आती एकदम वाइट, और दूसरा थोड़ा भी काला, और कलर देखता है तो घृणा उत्पन्न होती है, और खुद उधर झूमते रहते कलर, और बैच भी लगाते तो इतना छोटा कि दोनों काम हो जाए, कोई पूछे किसी को दिखे ही नहीं, और किसी को कोई बी के मिले तो बैच तो है, और जो नहीं मिले उसको है ही नहीं, तो दोनों तरफ निभाते हैं बैलेंस। और गीत गाने वाली आत्माओं को, नववर्ष, नवजीवन और नवयुग वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।